मतलब कब से आप बिना वस्त्र के हैं ये अभी तक आपको पता नहीं है? तो जब वो गुरुदेव कुछ बताएंगे, जब हमको कृपा करेंगे तो हो सकता है पुरानी बातें याद हो, नहीं तो कुछ नहीं याद है हमको जाएगा। तब तक गंगा में अंगुरी नहीं बोलेंगे, स्नान की क्या बात हो सकती है? हमारे आगे धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। ये खाक चौक की परंपरा है, इसको जेसीबी से उजाड़ने की कोशिश किया तो इसका मतलब वो इतना बड़ा राक्षस हो गया है जो हमारे पूर्वजों की परंपरा को ही उजाड़ देगा। पूछना चाहता हूँ, तुम सोने की बात कर रहे हो ना? हमको हमारी नींद कहाँ है, हमारे भूख कहाँ है? जब हमारा धर्म का हमारे जेसीबी से फेंकवाने की चेष्टा की गई, प्रहार किया गया, तो नींद और भूख कहाँ रहेगी? बुलडोजर से प्रहार किए हैं, इनकी जब तक तहस नहस नहीं देख लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ना भोजन करेंगे, ना अन्न करेंगे, ना सोएंगे, ना जागने देंगे बहनचोदन को। मिला आज तक 20 दिन हो गए, 4 चक्कर योगी जी यहाँ आए हैं, आज तक योगी जी को पता नहीं हुआ कि हमारे इतने बड़े कुंभ में क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेला में, और जहां एक तरफ ठंड पड़ रही है लेकिन बाबा को देख सकते हैं इस कड़ी ठंड में भी शरीर पे कपड़ा, बदन पे कपड़ा नहीं है। चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, इस कड़ी ठंड में कैसे बगैर कपड़े के रह लेते हैं और लगातार तपस्या जाप जो है वो करते रहते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है बाबा। जय सिया राम। क्या नाम है आपका? श्री राम सेवक दास महात्यागी फक्कर दास। अच्छा, कब से आप ये बिना वस्त्र के हैं? जब से हमारा ये संस्कार हुआ है। संस्कार मतलब बोले तो? संस्कार जन्म, जब जन्म संस्कार होता तभी तो होता है। अब हमारा जन्म गुरु के द्वारा हुआ है, गुरुदेव ने हमको जन्म दिया है, और ये तुमको प्रमाण लेना है तो गुरुदेव ही दे सकते हैं, हम नहीं बता पाएंगे ये, क्योंकि हमको कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है। तो कितने बड़े होंगे, मतलब कि माँ पिता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर का जब वो गुरुदेव कुछ बताएंगे, जब हमको कृपा करेंगे तो हो सकता है पुरानी बातें याद हो, नहीं तो कुछ नहीं याद है हमको। मतलब कब से आप बिना वस्त्र के हैं ये अभी तक आपको पता नहीं है? तो ये कुछ नहीं हमको पता है कैसे रहना। एक हमको साधना सिखाई गई है, हमारे गुरुदेव जी फक्कर दास हैं, श्री रामदास फक्कर बाबा, समझ रहे हो? उनके हम कृपा पात्र हैं। उन्होंने अपने साधना, भजन, नित्य कर्म जो कुछ दिया है वही हमारे माई बाप हैं, और मैं किसी को नहीं जानता हूँ। अच्छा, आप ये मतलब कि जब से आपको याद है तब से आप बिना वस्त्र के स्नान करते हैं? क्या करना, स्नान तो करते रहे गंगा जी के किनारे, लेकिन दुष्टों ने बुलडोजर चला के हमको वहाँ से हटा दिया, तो अब कहाँ जाएँ स्नान करने? अब नहीं जाते हैं कहीं स्नान करने। स्नान आप नहीं करते? क्या करेंगे स्नान, कहाँ जाएंगे करने जब हम स्नान? कितने दिन से आप स्नान नहीं किए? जब से वहाँ हमारे पर बुलडोजर चला लगभग 20 दिन हो गया। क्या 20 दिन से आप स्नान नहीं किए हैं? इसने कहा क्यों करेंगे स्नान? अब खुद जब तक हमको निर्णय नहीं मिल जाएगा तब तक गंगा में अंगुरी नहीं बोलेंगे, स्नान की क्या बात हो सकती है? हमारे आगे धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। जो धर्म बुलडोजर चल गया आपके ऊपर? संतोष दास मंत्री, और गोपाल दास, और एक सिद्ध महात्मा है जो सिद्ध महात्मा, वो भी, इन सब के कहने पर बुलडोजर चलाया गया कि ये जो देख रहे हो ऐसे कोई रह नहीं पाएगा। तो वो देख नहीं सकते हैं ना, उनके ऊंच निवास तो दिख रहे हैं, बढ़िया को वैभव दिख रहा है। यहाँ कोई तुमको वैभव नहीं दिख रहा है, यहाँ सिर्फ सत्य है, और सत्य अपने ऊपर निर्भर है। तो 13 तारीख को कहीं ना कहीं महाकुंभ का जो है मतलब कि 13 तारीख को महाकुंभ जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो महाकुंभ में आपको नहीं नहाना है 13 तारीख को? क्या करेंगे स्नान करके? जब तक हमको निर्णय नहीं मिलेगा हम नहीं स्नान करेंगे, अंगुरी नहीं बोलेंगे। कसम खा के बैठे हैं कि अंगुरी नहीं बोलने जाएंगे गंगा प्रयागराज, जब तक हमको निर्णय नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे ऐसा कौन सा अपराध किए थे जो हमको 4 बुलडोजर लगा के फेंकने की कोशिश किया गया? तो कहाँ से, जहाँ पे आप यहाँ पे हैं यहीं से बुलडोजर? जहाँ पर रुके थे हमको जमीन नहीं मिली, हमारी जमीन छीन लिया सतुआ, अपने में घेर लिया। तो हम कहा चलो कहीं रुक जाएंगे, फिर हमको जब प्रशासन जमीन देगा तो वहाँ बैठ जाएंगे। तो हमको ज़मीन भी नहीं दिया, और हमरे पर जैसे भी बुलडोजर लगा के भगाने के लिए, फेंकने के लिए पूरी ताकत लगा लिया। सारी ताकत उसकी फेल हो गई, अपने तो बैठे रहे जहाँ के तहाँ। प्रशासन सब हट गए। प्रशासन को नहीं चाहिए था कि अधर्म का साथ देना, क्योंकि वो तो योगी का साथ दे रहे हैं। योगी जी तो धर्मात्मा है ना, धर्मात्मा है योगी जी, तभी आज वो धर्म का इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं। और एक धर्मात्मा के साथ ऐसा छल कपट करना एक मंत्री का काम नहीं है। और जो मंत्री पद पर बैठा है सतुआ संतोष दास, इसको अब हम नहीं देखना चाहते इस खाक चौक के अंदर, क्योंकि इसने ऐसा बुलडोजर हमारे ऊपर चलाया है जैसे कि हमको आतंकवादी, जैसे कौन था, अतीक अहमद। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था जो हम पर इतना बड़ा जो है बुलडोजर से हम पर प्रभाव
किया जाए, हमको भगाने की कहीं कोशिश कहीं की आप जाए। इससे पहले जो ज़मीन लिए थे, इससे पहले जो आपने ज़मीन जहाँ पे आपने छेका था वहाँ पे आपको नहीं रहा? ठेका नहीं था, हमको सरकार ने ज़मीन दिया था, हमारे पास कागज़ भी था, लिख के कागज़ दिया था ना ज़मीन का। 3 साल से वहाँ महावीर रोड पर मार खालसा सरजू माई के नाम से लगाते रहे। इस साल सब कहे पर साल प्रशासन आया, कहा महाराज अब आप यहीं पर रहोगे, चाहे कुंभ हो चाहे महाकुंभ हो, आपको ज़मीन यहीं मिलेगी। फिर हमारे साथ अन्याय किया, हमारी ज़मीन छीन लिया। फिर हम जब वहाँ गए रुकने के लिए तो गंगा जी के किनारे नहीं थे, अच्छे मार्ग के बगल में थे, वहाँ कोई वो नहीं था, उनका कोई रुकावट का काम नहीं था। वहाँ पर हम गए, काम कर चलो यहाँ रुकेंगे, फिर हमको ज़मीन हमारी मिल जाएगी तो हम चले जाएंगे। तो इसने बस वही बुलडोज़र का प्रहार किया हमारे पर। तो यही पूछना चाहते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा जो इतना बड़ा अपराध था जो हमको बुलडोज़र से प्रहार किया गया हमारे पर। ये तो आतंकवादियों पर किया जाता है। योगी जी किसके ऊपर किए? जो हम उनके राष्ट्र का, उनके समाज का अहित किया, उसके ऊपर उन्होंने बुलडोज़र चलाया। जो एक धर्म आत्मा हो, धर्म करता हो, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाना ये कहाँ का नियम है? बिल्कुल इसी वजह से कहीं ना कहीं नाराज़गी है। तो ये देख सकते हैं हम नहीं, हमारे जैसे हजारों महात्मा बेचारे अंदर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनका अधिकार छीन लिया गया, उनकी ज़मीन छीन ली गई, उनको नाले में गटर में फेंक दिया गया। और खाक चौक किसकी है? हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये खाक चौक की परंपरा है, दुना देख रहे हो ना, ये खाक चौक की परंपरा है। इसको जेसीबी से उजाड़ने की कोशिश किया तो इसका मतलब वो इतना बड़ा राक्षस हो गया है जो हमारे पूर्वजों की परंपरा को ही उजाड़ देगा। इसीलिए वो मंत्री बना है यहाँ का। जहाँ पे इनका आज से नहीं, 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ, 20 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, आज से नहीं आ रहा हूँ। और जितने जब से 4 साल 5 साल हुआ है, जब से महात्मा 4 साल से जब से मंत्री बना है, कोई महात्मा ये नहीं कह सकता है कि हम आज सुख से बैठे हैं या भजन कर पाए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप जो यहाँ पे सोते हैं तो आप मतलब कि यहीं पे खाते हैं? नहीं, अच्छा आप मतलब सोते नहीं हैं आप? नहीं, हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई देखा हो उसको बुला लाओ। मतलब कि आप जीवन में कभी जीवन में ये नहीं कहते हैं जीवन की बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम सोने की बात कर रहे हो ना? हमको हमारी नींद कहाँ है, हमारे भूख कहाँ है? जब हमारा धर्म का हमारे जेसीबी से फेंकवाने की चेष्टा की गई, प्रहार किया गया, तो नींद और भूख कहाँ रहेगी? तुम्हारे मर्यादा के साथ खिलवाड़ करे कोई तो तुम नींद में सो जाओगे, तो पेट भर के भोजन करोगे। तो खाना नहीं खाना खाते हैं, नहीं सोते हैं? हमको नहीं अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, जब तक तबाही नहीं हो जाएगी उसकी। क्योंकि ये सत्य सनातन धर्म की भूमि प्रयागराज महाराज, यहाँ सबको प्रयागराज की अनुमति से सब आते हैं, समझ रहे हो? और जो उनके बिना कृपा के कोई नहीं आ सकता है। और हमको भी आए तो प्रयागराज बुलाए हैं, अब आज प्रयागराज देख रहे हैं। अगर ये राजा योगी जी और मोदी जी नियम इसका निर्णय नहीं दे रहे हैं तो देख लेना इस कुंभ में प्रयागराज महाराज कैसा निर्णय देंगे जो कोई देखा नहीं होगा। ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं योगी और मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और लगातार इंसाफ की गुहार जो है। इंसाफ नहीं मिला हमको तो सुन लो, मैं समाधि ले लूँगा यहाँ पर, क्योंकि धर्म से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। और ये कुत्तों का ये जितने चंडाल हैं बुलडोजर से प्रहार किए हैं, इनकी जब तक ताश नहस नहीं देख लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ना भोजन करेंगे, ना अन्न करेंगे, ना सोएंगे, ना जागने देंगे बहनचोदन को। हमारा तो ये दिमाग अच्छा कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। देखिए कानून का काम है, वो खुद करेंगे। आप अगर आपको कानून नहीं करेगा, कानून को करना होता तो हमारे साथ बुलडोजर लेके नहीं आया होता। संतोष अकेला नहीं आया था, 500 प्रशासन आया था, 500 लेबर आए थे। हमको भगाने के लिए एक आदमी नहीं था, 1000 आदमी होगा। कौन नहीं देखा है बुलडोजर चलते हुए? जिस समय चल रहा था तो अभी आप इस वजह से कितने दिन से खाना नहीं खाए हैं? खाना हम खाते नहीं हैं। हम तो भगवान का मन चाहता प्रसाद लेते, नहीं तो नहीं ले रहे हैं। हमारी इच्छा है, हमको हमारे धर्म का निर्णय नहीं मिला। आज तक 20 दिन हो गए, 4 चक्कर योगी जी यहाँ आए हैं, आज तक योगी जी को पता नहीं हुआ कि हमारे इतने बड़े कुंभ में क्या हो रहा है। ये पता करना चाहिए था, नहीं चाहिए था? कुंभ ये दुष्टों पर ये जितने हैं, संतोष दास, ये जितने हैं अधर्मी, इनके पर विश्वास करके कुंभ का फलीभूत नहीं कर सकते हैं। जो बुलडोजर चलवा रहे हैं हम सब के ऊपर, हमारा अपराध बताया जाए, नहीं तो उसको दंड दिया जाए। जो सुबह और तड़का को मिला था वही उसको मिलना चाहिए। तो आप
शरीर पे क्या ये लगाए हुए हैं? शरीर पे कहाँ क्या लगा है? तुमको कुछ दिख रहा है? नहीं, ये मतलब कि भस्म जैसा लग रहा है। विभूति तो हम चढ़ाते हैं, यही तो हमारा वस्त्र है, हमारा वस्त्र वस्त्र है। हाँ, विभूति हमारे गुरुजी विभूति वस्त्र दिए हैं, इसलिए वस्त्र नहीं धारण करता हूँ, एक ही वस्त्र काफ़ी है इसके लिए। हमारा जो अगर फैसला निर्णय नहीं हुआ तो इस साल कुंभ में समाधि इसकी पहले होगी, ये नहीं वापस जाएगा हिमालय। बोल देना योगी जी से और मोदी जी से कि समाधि देने के लिए तैयार होके महाकुंभ में आ जाएं। और हमको कुछ सुनना नहीं है और कहना नहीं है। आज 20 दिन हो गए, हमारी कोई सुना नहीं है, ना प्रशासन ना कोई। इसका मतलब है सब प्रशासन सब खरीद लिया संतोष ने, फिर मोदी जी का योगी जी का यहाँ क्या रह गया? जो उनके ना होते हुए उनके पीछे कैसा वार किया जा रहा है साधुओं पर? क्या यह संभव है? असंभव है। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं संतोष दास के द्वारा बुलडोज़र चलाने के बाद ये कहीं ना कहीं साधु जो है नाराज़ हो गए हैं कि इनका स्थान जो है वो कहीं ना कहीं छीने जाने के बाद वही छीन लिया है, संतोष से छीन लिया है। हमारा जो जगह सरकार दिया था पिछले साल कि तुम महाराज यहीं पर रहोगे, तो हमको जब वहीं पर दिया था तो इसको क्यों छीनना था इस साल? तो ये छीन लेने देख लो जमीन छीनने के बाद ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है ये गंगा स्नान भी नहीं करने के लिए जा रहे हैं। लगातार 20 दिन से बिल्कुल नहीं जाएंगे, 20 दिन से स्नान भी नहीं कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं खाना पीना जो है वो त्याग चुके हैं। ये देख सकते हैं स्नान करना छोड़ करके खाना पीना भी वो कहीं ना कहीं त्याग चुके हैं। यहीं पे इनका स्थान है, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे मतलब सारा कुछ जो है 24 घंटा यहीं पे बैठे रहते हैं। इनका यह भी कहना है कि हम अपने जीवन में कभी स्नान नहीं किए हैं, बस इसी तरह कभी मतलब कि कब से हम कपड़ा पहनना छोड़ दिए हैं, हमको शायद आइडिया नहीं है, ये गुरु जी ही जाने। हालांकि क्या सोचते हैं? क्या नाम बताया था अपना? श्री राम सेवक दास फक्कर दास। श्री राम सेवक दास और फक्कर दास के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि योगी और मोदी तक यह बात पहुंचे और कहीं ना कहीं इनको इंसाफ मिल सके। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेंगे तो शायद ये 13 तारीख को गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। मोदी जी से योगी जी से कह देना कि समाधि के लिए हमारी बढ़िया फूल माला लेके सजा के आएंगे, क्योंकि उनके सनातन धर्म की ये परंपरा बन जाएगी कि महात्मन पर बुलडोजर चलाओ। बिना जो सत्य पर चल रहे हैं, सत्य के सहारे जी रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ। यही उनके परंपरा का एक निशान और परंपरा बन जाएगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों की परंपरा तो नष्ट कर दी जा रही है बुलडोजर चला करके। तो एक परंपरा तो बनेगी अधर्मियों की। तो हम यही कहेंगे योगी मोदी जी से कि खुशी से अपना फूल माला लेके आना हमारी समाधि पर चढ़ाने। तुम कोई जिंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब धर्म के लिए जी रहे हैं और धर्म के लिए जन्मे हैं और धर्म देख कर जाएंगे। चलिए इसी तरह आप बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।